प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के 12वें अध्याय सफलता के सूत्र का अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता सार्वभौमिक सोच का एक अनूठा एवं आदर्श ग्रंथ है। पहले भी ऐसे संकेत किए गए हैं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें गीता की उपयोगिता किसी न किसी प्रकार से न हो। आज बात करते हैं गीता के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता की। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके पश्चात किसी न किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे ही। व्यवसाय, प्रबंधन अथवा ऐसी ही किसी भी क्षेत्र में सफलता या अच्छे परिणाम प्राप्त करने हेतु गीता ने अत्यंत विलक्षण ढंग से ये 5 मुख्य कारण कहे हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रतिविद्यम विविधाश्च पृथक्वेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो प्यारे बच्चों, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले। आपको अच्छा लग रहा है इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो सरलार्थ करते हैं इसका। प्यारे बच्चों, कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु, 5 कारण बताए गए हैं। पहला है अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, चौथा चेष्टा और 5वां है दैव। अब हम इस पे बारी बारी से बात करेंगे आगे विस्तार से। इसका कारण यह है कि कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा। अधिष्ठान, आधार के बिना कोई भी काम कहाँ किया जाएगा। क्रिया के लिए करण यानी साधन होने से ही कर्ता क्रिया करेगा, नहीं तो कर्म सिद्धि कैसे होगी। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, समझो। यह श्लोक आपके अच्छे जीवन का मजबूत साथी बन सकता है। कर्म की सफलता के लिए पहला कारण बताया अधिष्ठान, अर्थात कुछ भी करते हुए पहले यह विचार, इस कार्य को करने के पीछे मेरा भाव, आधार या लक्ष्य लेकर अथवा आधार मानकर इसी भाव से मैं कर्म करना चाहता हूँ। यदि लक्ष्य केवल धन ही होगा तो अनुचित अवैध साधन अपनाने में भी हिचकिचाहट नहीं होगी। किसी को कष्ट पहुंचता है या नुकसान होता है तो हो जाए, मुझे लाभ होना चाहिए, मुझे इतना धन मिलना ही चाहिए। वहाँ न नीति होगी, न न्याय होगा, न मानवता होगी और न ही जीवन का कुछ आदर्श। धन का जीवन में महत्व तो है, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखो कि धन ही जीवन में सब कुछ नहीं है। धन जीवन के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन जीवन ही धन के लिए है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत आवश्यक है कि आधार या लक्ष्य धर्म हो, धन नहीं। धर्म का अर्थ है न्याय, सद्गुण, परहित यानी दूसरे के भलाई की भावना और उसके साथ साथ मानवता। इसे आप ऐसे भी स्वीकार कर सकते हैं, आधार परमात्मा को लेकर यानी सहारा परमात्मा का लेकर उनकी कृपा के भाव के साथ आप अपने कार्य में प्रवेश करें, मात्र अपने अहंकार के साथ नहीं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो आधार है, पहला जो कारण है वो है अधिष्ठान यानी आधार। हमें धन कमाने की इच्छा है, लेकिन अगर हमारा विचार केवल धन रहेगा तो हम नीति अनीति किसी भी तरीके से धन कमाना चाहेंगे। लेकिन अगर हमारा विचार धर्म का विचार होगा, कार्य को करने में हम धर्म का साथ रखेंगे, न्याय का, नीति का, मानवता का ध्यान रखेंगे, तो धन भी आएगा और वह धन जो है अच्छे तरीके से आएगा, अच्छे कार्य से आएगा। चलिए दूसरे कारण पर बात करते हैं। दूसरा कारण कर्म की सफलता में है कर्ता। जो कार्य करता है, जिसने कार्य करना है, उसके करने वाले की स्थिति क्या है। क्या आपने उस कार्य की पूरी जानकारी ले ली है? क्या उसका अनुभव आपके पास है? क्या कर्ता उस कार्य के लिए सिद्धहस्त है, कुशल है, योग्य है? उस कार्य के प्रति पूरी रुचि है? यदि ऐसा नहीं तो सफलता संदेह के घेरे में आ सकती है। जिस कार्य में आपकी रुचि ही नहीं,
वह काम भी आपके प्रति पूरी वफादारी निभाएगा ऐसा नहीं लगता। कर्ता अपने कार्य में कुशल, समर्पित, निष्ठावान और अनुभवी हो। तो दूसरा कारण है तो उसका अपने कार्य में कुशल होना, समर्पित होना, निष्ठावान होना, अनुभवी होना बहुत आवश्यक है, तभी कार्य में सफलता मिलेगी। अगर वह अनुभवी नहीं है, निष्ठावान नहीं है, समर्पित नहीं है तो कार्य की सफलता में संदेह बना रहता है। तीसरा कारण है करण अथवा साधन। जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसके लिए आवश्यक एवं अपेक्षित साधन हमारे पास है या नहीं, उसके लिए जो स्थान या जितना निवेश एवं जो सहयोगी उसमें आवश्यक हैं वह सब इसी श्रेणी में आता है। काम बहुत बड़ा करना चाहते हैं लेकिन इस अनुपात में हमारे पास योग्यता, निवेश या कार्यकर्ता नहीं, वहाँ भी कठिनाई आ सकती है। तो कोई बड़ा कार्य हमने करना है, उसके लिए हमारे पास उतनी पैसे हैं नहीं हैं या उतने कार्यकर्ता नहीं हैं, तो भी सफलता में कठिनाई आ सकती है। चौथे कारण पर भी विचार करें, वह है चेष्टा। काम करने के लिए क्या प्रयत्न हो रहे हैं। कार्य बहुत बड़ा है लेकिन चेष्टाएं उस अनुसार बिल्कुल है नहीं। समय पर उठना नहीं, कोई सक्रियता नहीं, समयानुसार काम की शुरुआत नहीं, प्रमाद, आलस्य, निद्रा का आवश्यकता से अधिक दबाव, केवल कर्मचारियों पर छोड़ दिया, अपनी ओर से कुछ सजगता नहीं, कोई सतर्कता नहीं, कुछ नया प्रयास नहीं। आज की स्थितियों, परिस्थितियों एवं समय की आवश्यकता अनुसार चेष्टा या प्रयास नहीं तो भी कार्य की सफलता कठिन है। चलिए पांचवें कारण पर विचार करते हैं। पांचवें क्रम में गीता के गोविंद यानी श्री कृष्ण दैव की भूमिका को भी स्वीकार करते हैं। दैव अर्थात भाग्य के विषय में दो बातें स्मरण में रखें, याद रखें। एक तो यह है कि हमारे ही पिछले कर्म संस्कार हमारा अब का भाग्य बनते हैं। भाग्य को जीवन की कमजोरी के रूप में ना लें। यह सोचकर ना बैठ जाएं कि भाग्य में होगा तो यह काम हो जाएगा। इससे जीवन में प्रमाद, आलस्य ही बढ़ेगा। कहीं सफलता नहीं मिली तो यह सोचकर निष्क्रिय नहीं हो जाना कि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था। पूर्व प्रारब्ध यानी पूर्व कर्मों के अनुसार यदि ऐसा हुआ भी है तो पहले के 4 चरणों पर पूरा ध्यान दो। अच्छे आधार और साधनों के साथ पूरी कार्यकुशलता से प्रयत्न करो। पहले इन्हीं में से कहीं न कहीं कुछ कमी रही होगी, उस कमी को दूर करने का पहले ही मन बना लो। कार्य में सफलता निश्चित है, ऐसा विश्वास रखो। देखो प्यारे बच्चों, गीता धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ व्यवहार के हर क्षेत्र की कितनी सुंदर और प्यारी प्रेरणा है। हजारों वर्ष पूर्व दिया गया यह संदेश आज के इस वैज्ञानिक युग में भी कितना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, गीता के अनुसार कर्म की सफलता के लिए कौन से तथ्य सहयोग करते हैं। तो गीता के अनुसार कर्म की सफलता में 5 हेतु, 5 कारण बताए गए हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये जो हैं कर्म की सफलता के लिए सहयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जा सकती है। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके किए कर्मों से आंकी जा सकती है। तो अगर कर्म अच्छे हैं तो मनुष्य श्रेष्ठ है, और अगर कर्म उसके बुरे हैं, गलत हैं, तो उसकी श्रेष्ठता नहीं आंकी जा सकती, उसे श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। भारतीय संस्कृति की उच्च परंपरा क्या है, इसका महत्व क्या है। भारतीय संस्कृति की उच्च परंपरा धर्म की राह पर चलते हुए फल प्राप्ति की चिंता किए बिना कर्म करते रहना है। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। विचारों की जीवन में क्या भूमिका है। विचार जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे और उच्च विचार अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हुए जीवन को महान दिशा देते हैं और सफलता दिलाते हैं। किसी भी व्यक्ति की असफलता में उसके गलत कार्य और गलत कार्यों के पीछे गलत विचारों की भूमिका होती है। गीता में 3 प्रकार के आधार कौन से हैं, उनका परिणाम क्या है, कौन सा आधार उचित है। गीता में
कर्म की सफलता के जो आधार बताए गए हैं उनमें प्रमुख हैं, पहला है अधिष्ठान, कार्य करने का विचार। किसी भी कर्म को करने के विचार का पहला आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का अर्थ है नीति, न्याय, सद्गुण, परहित की भावना और मानवता के विचार से वह कार्य होना चाहिए। दूसरा जो आधार है कर्ता, कार्य को करने वाला कर्ता अपने कार्य में कुशल, समर्पित, निष्ठावान और अनुभवी हो। तीसरा कारण है करण यानी साधन, कार्य को पूरा करने के लिए समुचित साधनों का होना, समुचित व्यक्तियों का होना। इसके अतिरिक्त कार्य करने के प्रयास और दैव कृपा यानी हमारा भाग्य महत्वपूर्ण आधार हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आधार धर्म के मार्ग पर चलते हुए, कार्य करते हुए, निरंतर प्रयास करते रहना, चेष्टा करते रहना, जिससे अनुभव और सफलता दोनों निश्चित रूप से मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इस श्लोक में दैव की भूमिका को कर्म की सफलता के संदर्भ में स्पष्ट करो। दैव अर्थात भाग्य के विषय में दो बातें स्मरण में रखें, याद रखें। एक तो यह है कि हमारे ही पिछले कर्म संस्कार हमारा अब का भाग्य बनते हैं। भाग्य को जीवन की कमजोरी के रूप में ना लें, यह सोचकर ना बैठ जाएं कि भाग्य में होगा तो यह काम हो जाएगा। इससे जीवन में प्रमाद, आलस्य ही बढ़ेगा। कहीं सफलता नहीं मिली तो यह सोचकर निष्क्रिय नहीं हो जाना कि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था। कर्म से भाग्य का निर्माण होता है और अच्छे कर्मों से जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अब आगे आपकी समझ के कुछ प्रश्न देखते हैं। सफल होने के लिए कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? सफल होने के लिए 5 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। आप अपनी मातृभूमि की सेवा किस तरह से करेंगे? हम अपनी मातृभूमि की सेवा अपने अच्छे कार्यों द्वारा कर सकते हैं। कुछ प्रश्न कुछ करने के लिए अपने आसपास के कुछ सफल व्यक्तियों के नाम लिखकर उनके साथ चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास जो भी आपको सफल व्यक्ति दिखाई देते हैं उनके नाम लिखने हैं, उनसे बातें करनी हैं कि वो कैसे सफल हुए। क्या ये जो 5 कारण, 5 आधार बताए गए हैं, क्या ये 5 आधार उनके जीवन में थे? अगर थे तो आपने उसके ऊपर उनसे चर्चा करनी है और अपनी पुस्तिका में उसे लिखना है। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हम जीवन में जो भी आप बनना चाहते हैं प्यारे बच्चों, वो लिख सकते हैं आप कि हम अपने जीवन में ये बनना चाहते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने विद्यालय का कार्य समय पर पूरा कर रहे हैं, बड़ों का आदर करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने माता पिता और शिक्षकों का कहना मानते हैं, अपने सहयोगियों को भी आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं तथा जो भी हम बनना चाहते हैं उसके लिए पूरा अनुभव, पूरी चेष्टा, पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये था हमारा अध्याय सफलता के सूत्र। आपको समझ में आया होगा और इन सूत्रों को अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो प्यारे बच्चों 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और अध्याय और अन्य सामग्री आप तक तुरंत पहुंच सके। इसे लाइक करना मत भूलना प्यारे बच्चों और अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करना। तो जो भी अध्यापकगण भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी अध्याय में शीघ्र ही। धन्यवाद।